सभी को नमस्कार। पिछले 50 सालों से पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार विश्व को जल समस्या मुक्त करने और दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जाने वाली बाढ़ से मानव जाति को निजात दिलाने के लिए करोड़ों वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नीशियन, अधिकारी आदि कार्यरत हैं। उन सभी महानुभावों का कार्य प्रशंसनीय भी है। सभी ने मिलकर मानव जाति को कुछ न कुछ दिया ही है। लेकिन इन सब के पश्चात भी व्यवस्थाएं, समस्याएं जस की तस हैं और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई सारे बुद्धिजीवी वैज्ञानिक तो यह मान चुके हैं कि पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं है। अब अगले 30-40 वर्षों में हमको दूसरे ग्रहों की तरफ पलायन करना पड़ेगा। यह भी प्रयास वैज्ञानिकों ने प्रारंभ कर दिया है, जैसा कि आप देखते होंगे, सुनते होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यवस्था कितनी बड़ी है कि सारे वैज्ञानिक विफल हो चुके हैं। सारे के सारे वैज्ञानिक विफल हो चुके हैं और वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं कि पर्यावरण संबंधित समस्याओं को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। लेकिन इन सारे वैज्ञानिकों के ज्ञान विज्ञान का जो कंक्लूसिव आइडिया है, उससे भी आगे बढ़ के विचार करने वाले हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक आदरणीय श्याम सुंदर राठी जी, जो सारी समस्याओं को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और करने की बात क्या कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पूरा दे चुके हैं सरकारों के समक्ष, भारत सरकार के समक्ष ये ब्लूप्रिंट भी दे चुके हैं। तो जब वो सारी समस्याओं को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारे वैज्ञानिक विफल हो जा रहे हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। इसीलिए हम इनको सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों ने समस्याओं को सॉल्व नहीं किया है, समस्याओं को और जटिल बनाया है। किसी भी वैज्ञानिक से कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई है, सारी समस्याएं जटिल की जटिल होती गई हैं। ऐसे में जब एक वैज्ञानिक कह रहा है कि वो पर्यावरण से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त कर देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। और वास्तव में वैज्ञानिक वही है, ये सब तो कागजी हैं, ये तो केवल ऑन पेपर साइंटिस्ट हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक होता क्या है और वो कौन है। सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक का अर्थ ये हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है और विश्व की पर्यावरण से संबंधित सारी समस्याओं को समाप्त कर दें, अर्थात सारी समस्याओं को समाप्त कर दें। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत के लिए ये कितने गर्व की बात है कि भारत में विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक हैं जो विश्व की सारी समस्याओं को समाप्त करने की बात करते हैं। भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन बिंदुओं को गौरव मानते हैं, आज तक हम मानते आए हैं, उन सबसे ऊपर ये गौरव है कि विश्व का सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक भारत में रहता है और भारत से पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि वो जो सारे मानबिंदु जिनको आज तक हम राष्ट्रीय मानबिंदु मानते आए हैं, जो कि केवल ऑन पेपर मानबिंदु हैं, जिन मानबिंदुओं से समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, चाहे आप उसमें किसी भी चीज़ को मान लें। आप तिरंगा को राष्ट्रीय चिन्ह मान लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज मान लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन आप समझिए कि विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक जो सारी समस्याओं को समाप्त करने की बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उनका कद इन सारी चीज़ों से कहीं बढ़ के है। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं कि विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक। और ये हमारे लिए गर्व करने की बात है कि इस प्रकार के वैज्ञानिक भारत की भूमि पर पैदा होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।